एजिंग विद डिग्निटी माना, डिग्निटी माना संकल्प, हमारी जो सोच हो उसमें क्या हो, डिग्निटी हो, हमारे जो बोल हो वो कैसे हो, डिग्निटी हो, उन बोलों में, शब्द में, और हमारे कर्मों में भी डिग्निटी हो। देखो काम कर सब करते हैं, हर तरह का करते हैं, काम डजेंट मैटर, लेकिन आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। जैसे बाबा का दिखाया ना कि बाबा गेहूं भी साफ कर रहे होते थे, कुछ भी काम कर रहे होते थे, लेकिन जो आते थे मिलने उनको विष्णु का साक्षात्कार हो जाता था। तो क्या था, डिग्निटी माना अंदर के संकल्प हमारे कैसे हैं, अंदर की सोच हमारी कैसी है। तो एक एक संकल्प हमारा ऑर्डिनरी नहीं हो, एक एक बोल हमारा लौकिक या ऑर्डिनरी नहीं हो, साधारण नहीं हो, और एक एक कर्म हमारा भले साधारण हो लेकिन कर्म करते हुए हमारे मन की स्थिति कैसी हो, बहुत ऊंची हो, भगवान के साथ कर्म कर रहे हैं इस स्थिति से। तो जब हम इस स्थिति से डिग्निफाइड थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस होते हैं तो फिर दो फायदे होते हैं। एक तो वो जो कर्म है उसका आउटकम कैसा होगा, बेस्ट होगा, और दूसरा वो कर्म हमें अपने बंधन में नहीं बांधेगा। कर्म बंधन से ही तो छूटना चाहते हैं ना, कि कर्म का प्रभाव ना हो, कैसा भी रिजल्ट हो हमारे मन पर उसका प्रभाव ना हो। ठीक, तो ये हम अगर करते रहेंगे तो हमारी जो एजिंग है, आगे की जो एक एक दिन है वो कैसा होगा, डिग्निटी से भर जाएगा। और उसके बाद आई, डिग्निटी में नेक्स्ट वर्ड लेटर आता है आई। तो आई मतलब इंटरेस्टिंग। अधिकतर जब लोग थोड़े रिटायर हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता नहीं है। इधर पार्क में बैठ जाएंगे, उधर पार्क में बैठ जाएंगे, थोड़ी सैर कराएंगे जो ज़रूरी है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बचपन में पेंटिंग, ड्राइंग का शौक़ था, वो करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। चलो खाली वॉकिंग कर लो, रनिंग जॉगिंग नहीं कर सकते तो, है ना, तो कुछ भी करना, लेकिन प्रोडक्टिव, कुछ नया ऐड करना, इंटरेस्टिंग, जिसमें मज़ेदार हो, और प्रोडक्टिव, जो करके मुझे सुख मिले। क्योंकि ऐसे तो बहुत ऐसी महिलाएं और भाई लोग हैं जो अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, क्लब में किटी पार्टी ये सब करते हैं, लेकिन वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। जैसे कोई आपकी सोसाइटी में एग्जांपल ले रही हूँ, मेड्स आती हैं, काम करने वाली आती हैं, उनको 10 मिनट बिठा के, सबको इकट्ठा कर लिया, 10 मिनट के लिए उनको बिठा कर उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें उनको सुनाई, सिखाई। ये इंटरेस्टिंग, जिससे आपको फील गुड हो कि हाँ मेरा जीवन किसी के काम आ रहा है। और क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आप बताओ, जिसमें आपको मज़ा आए, आपको लगे मेरी लाइफ का कुछ मीनिंग निकल रहा है, मैं किसी के काम आ रही हूँ। नई कोई कुकिंग कर सकते हैं, नई कुकिंग कर सकते हैं, वेरी गुड, वैरायटी ला सकते हैं, और वैरायटी ला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने देखा होगा यूट्यूब पे सीनियर सिटीज़न महिलाएं कितने सुंदर सुंदर कुकिंग के वीडियोस बना करके डाल रही हैं, है ना। तो शौक़ की रीति से कि आपको एक हुनर आता है और आप यूट्यूब के माध्यम से सिखा रहे हो, हैं बाबा के घर में अपना हुनर, बहुत अच्छा, सेंटर पर आकर अपना हुनर यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ आर्टिस्टिक बनाने की कला है, जो भी तो हाँ, ऐसे फरीदाबाद में एक बहन है, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है वो ज्ञान में आई है, लेकिन वो बहुत क्रिएटिव है। तो जब भी हमारी हर मंथ वहाँ साइलेंस रिट्रीट होती है, तो जब भी होती है ना, वो इतना बड़ा कार्टन उठा कर ले आती है और कहती है देखो दीदी मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। लास्ट टाइम उसने एक बहुत सुंदर केटल होती है ना, जैसे ये वाली केटल होती है, सिल्वर की केटल, जिसमें पहले के ज़माने में चाय वाय पीते थे, उसको बड़ा सुंदर डेकोरेट करके उसने ला के रख दिया।
और फिर वो कहती है चलो इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराओ। मैंने कहा तुम अच्छा मुझे होमवर्क दे देती हो, अब मुझे सोचना पड़ेगा मैं इससे रिलेटेड क्या एक्टिविटी कराऊँ। मतलब एग्जाम्पल वो इंटरेस्टिंग काम करके तो हम भी कर सकते हैं, नवीनता लानी। नवीनता। तो जब हमारी बुद्धि इस तरफ जाएगी ना, क्रिएटिविटी की तरफ, नवीनता की तरफ, तो बुद्धि वेस्ट से बच जाएगी। तो कुछ अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है। और उसके बाद जी से गॉड को अपना कंपेनियन बनाना है। वो तो हमने बनाया ही है, लेकिन इमर्ज रूप में बनाना है। इमर्ज रूप में बनाना मतलब अभी 2-3 दिन पहले वरदान में भी था ना कि बाबा के हर संबंध का सहयोग लेना ही क्या है, क्या है, सहज योग है। हर संबंध का सहयोग लेना। तो गॉड को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन इतना नहीं कि चलो अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, सेंटर पे कोई प्रोग्राम है वहाँ चले गए। हर कर्म में, हर दिनचर्या में कैसे आपको उनको कंपेनियन बनाना। आज एक वरिष्ठ भाई शेयर कर रहे थे कि हर बात में, आपके हर डायलॉग में बाबा शब्द को ऐड कर दो। किसी ने पूछा घर में मम्मी आज आपने डिनर में या लंच में क्या बनाया, तो आप बोलो आज बाबा ने मुझसे बहुत अच्छे राजमा चावल बनवाए। अब ये बात तो साधारण सी थी, लेकिन आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, बाबा। और क्या ऐड कर दिया, बाबा की याद, है ना। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये बात कि हम हर शब्द, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं बाबा बाबा करते रहो, कैसे करें बाबा 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 बाबा, ऐसे थोड़ी इसका करते इतना रहेंगे। फर्क पड़ता है, हम बीच में भूल जाते हैं और सामने वाले को आदत पड़ जाती है। हाँ, जब बाबा बाबा बिल्कुल। बोलते हैं तो सामने वाले को आदत पड़ जाती है। और देखा जाए तो इस समय पर हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बीच में रहते हैं, हमें अनुभव भी है, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो सम्मान हमें बाबा से मिलता है, वो भी हर संबंध का, वो और किसी से कभी भी आत्मा को मिल नहीं सकता। तो इस अनुभव को बढ़ाते जाएं। जैसे अभी पीछे हम तीरपुर शांति भट्टी में गए थे ORC, तो उसमें योग में कमेंट्री में दीदी ने बताया कि 1 सेकंड में बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव का रस का अनुभव करो। वो हमको थीम दे दी, सर्व संबंधों के अनुभव का रस का अनुभव करो। तो ऐसे तुरंत एकदम फील हुआ कि जैसे एक चित्र इमर्ज हो गया कि एक माँ है और माँ ने बहुत प्यार से ऐसे बेबी को गोदी में लिया हुआ, छोटा सा बेबी है, और उसने बड़े प्यार से माँ के यहाँ पर हाथ रखा हुआ है और वो यहाँ कंधे पर सिर रख के एकदम निश्चिंत होकर सो रहा है, और वो बेबी मैं हूँ। तो ऐसा एकदम फीलिंग इमर्ज हो गई, एकदम कॉन्ट्रास्ट इमर्ज हो गया कि हमें लौकिक में संबंधों से क्या मिला और बाबा से हमें क्या मिला, कितना प्यार मिला। तो वो कॉन्ट्रास्ट, वो रस अपने आप आ गया। तो ऐसे इस समय हमारी रिटायर्ड लाइफ है, हमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करने, कहीं और बुद्धि चलानी नहीं, तो इसका पूरा बेनिफिट लें और जी फॉर गॉड यानी गॉड से अपना रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अनुभूति पे फोकस करें। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एन माना नो। नो कहने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे भारत में ऐसे होता है कि हम मन से वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन ऊपर से हम जबरदस्ती ना नहीं कह पाते, ना नहीं कह पाते, अंदर अंदर हम घुट रहे होते हैं कि क्या, है ना। मेरे कोई करना पड़ता हाँ। है, मेरे हाँ। ऐसी बांधा होती है। तो इसलिए लर्न टू से नो। नो कहना हमें सीखना होगा, लेकिन पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं, लेकिन नो कहना सीखना होगा। जहाँ जिस चीज़ को आपका मन गवाही नहीं दे रहा, जिस चीज़ को आपका मन नहीं मान रहा, वो क्यों करना है। ये भी तो अपनी कॉन्शियसनेस को किल करके आप कर रहे हो ना। किसी और को तो खुश कर रहे हो, लेकिन अपने आप को। और
फिर अपने बाद आप में को भी संकल्प चलते रहते हैं ना, करते वक्त अपने आप को खुश कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी फ्रेंड है, वो कहती है भाई आपकी कार चाहिए, 1-2 घंटे के लिए जाना है शॉपिंग करके, फिर आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, आप सोचते हो चलो रिश्ता बना रहे, पुराने दोस्त हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आप उनको दे देते हो, कार दे देते हो, है ना। और जब आप उनको कार देते हो, वो ले जाती है, सारा पेट्रोल ख़त्म कर देते हैं और कीचड़ वीचड़ से निकाल के गाड़ी गंदी कर देते हैं, सीट पे चिप्स गिरा देते हैं, वो वापस आके आपको गाड़ी थमा देते हैं। आप आते हो, अपनी गाड़ी का हाल देखते हो और फिर आप सोचते हो क्या करें, मना भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है, फिर अगली बार फिर वही होता है। आप सिर्फ एक रिश्ता बरकरार रहे या वो नाराज़ ना हो जाए, उसके लिए वो करते रहते हो जो आप करना नहीं चाहते। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में क्या करना चाहिए? हम्बली ना। अब उनको कह भी नहीं सकते कि भाई आप पेट्रोल डलवाओ या ऐसे फिर हुआ था दीदी, हमारे है साथ ना? ऐसे ही हुआ था। हाँ ऐसे ही हुआ था, देखो हाँ, ऐसे हो एक जाता है। example आया, 2 बार ही किया हाँ। तो गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल खाली हाँ। होके आया, फिर वो बेटा बार बार कहता है मैंने कहा उसको ना बोलना, हाँ। कैसे भी बोलते तो बार बार बोलता रहता है, सोचता रहता है। तो इसलिए ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम समझो आपका यहाँ पर फिक्स है प्रोग्राम आपको तो कितने 10 दिन से 15 दिन से पता है कि आपको यहाँ आना है, 6:30 to 7:30 समझो आपका प्रोग्राम है यहाँ पर, आप बुक दो ऑलरेडी। और कोई आपकी फ्रेंड आपको फ़ोन करते कि भाई हम आ रहे हैं आपके घर, आज हम फ्री थे, हमने सोचा आपके घर आ जाए, तो आप क्या करते हो, घर क्या फ़ोन करके बोल देते दीदी हम नहीं आ सकते, हमारे घर आज मेहमान आ रहे हैं। अपने मन को मार के उनको just आपका बोल क्या मन था कि हम यहाँ आए, एंजॉय करें, हमारा पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स है, लेकिन हम उनको नहीं बोल पाते कि हम आज बिजी हैं। तो इस मामले में फ़ॉरेन में बहुत अच्छा है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि जैसे किसी को बोलो ना ठीक है कल हम मिलते हैं, तो बोलते नहीं कल हमारा कुछ काम है, कल हम बिज़ी हैं, कल नहीं मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे। तो दीदी इस तो बात वो को हमारे अपने यहाँ आप कह को- देते थे, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने आप को एक दो बार बोलेंगे ना, इम्पोर्टेंस आदत- देना, हाँ, पर है ना? हम अपने आप को दुखी करके किसी को यस बोलना इज़ नॉट वो राइट। हमारी ये कमजोरी लगती है दीदी कि नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप अगर सही हो ना, हमें ये डर होता है कि वो नाराज़ ना हो हाँ। जाए, लेकिन नहीं, अगर हम सही हैं, हमारी भावनाएं सही हैं, हम रिस्पेक्टफुली उनको बोलते हैं कि नहीं आज तो हम थोड़ा बिजी हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारा पहले से प्लान है, नेक्स्ट वीक मिल लेते हैं, तो ये हमारा ही एक एजम्पशन होता है कि वो बुरा मान जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स उनके लिए अच्छी हैं, आप सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपनी पहले से की हुई कमिटमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो वो कभी बुरा नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन आगे से वो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, पूछेंगे प्लान बनाने से पहले कि भाई हम आने की सोच रहे थे, आप अवेलेबल हो, तो दिस इज़ गिविंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो इसलिए लर्न टू से नो। एक हमारे पास आती हैं बहन सेंटर में, बहुत अच्छा वो मुझे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, बहुत थकी हुई सी रहती हैं, टायर्ड सी रहती हैं, तो वो कहती है कि मैं यहाँ अपनी बेटी के पास में आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, आप इतनी थकी सी क्यों रहती हो? तो कहती है कि हमारा तो रूटीन ये था कि हम रात को जल्दी सो जाते थे 9 साढ़े 9 तक, और सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करना ये सब करते थे। लेकिन जब से यहाँ बेटी की हेल्प के लिए आए हैं, उनका शेड्यूल डिनर का, खाने पीने का 11 साढ़े 11 12 बजे सोना, तो उनकी हेल्प करने के चक्कर में हम रात को देर से सोते हैं, सुबह फिर उठने में देर हो जाती है, सारा रूटीन बिगड़ जाता है। इतने सालों का जो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन रूटीन बना हुआ है वो सारा गड़बड़ हो गया। अब आप बताओ, इज दिस राइट? आप अपने आप को प्रायोरिटी ना देकर, वो लग्जरी है लेकिन ये तो नीड है ना, तो इसी इसीलिए तरह थकी रहती है ना, हाँ, सिस्टम बिगड़ गया। क्योंकि अंदर से भले वो उनकी हेल्प के लिए 11-12 बजे तक जाग रही है, बट अंदर से शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट,
तो जो करना है खुशी से करना है, एक नियम बना लो, मुझे जो करना है खुशी से करना है, नहीं तो नहीं करना। दूसरे को खुश करने के लिए नहीं करना। पर इसमें एक छोटा सा लैग पॉइंट ये भी आ जाता है कई बार कि हम मन की इतनी सुनने लग जाते हैं कि हमको मन मौजी टाइप हो जाए कि आज मेरा मन है ये करने का, तो मन वाली स्थिति में नहीं आनी चाहिए। मन और बुद्धि, कमिटमेंट अगर वहाँ से आ रही है एंड इफ आई कैन डू तो एटलीस्ट वो होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मन के हिसाब से भी नहीं नहीं नहीं, जो डूइंग द राइट थिंग, जो आपके लिए ज़रूरी है उसको प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, ये नहीं कि मनमानी करना। मनमानी तो इस एज में आकर हम लोग नहीं करते हैं, वो तो यूथ यंग लोग करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को कई बार हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, इतना कि हम अपने आप को निगलेक्ट करने लग जाते हैं। तो बात ये हो रही है कि अपने आप को निगलेक्ट करके, अपने आप को दुखी करके किसी को खुशी नहीं देनी, वो स्ट्रेस का दैट इज नॉट वर्थ इट। स्ट्रेस बन जाती है। वो आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, और दूसरों को आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद आई, अगला एक और आई, पहला वाला आई क्या था, इंटरेस्टिंग। दूसरा आई है इंटरफेयर करना। कई बार इंटरफेरेंस, जब हम लोग घर में परिवार में, आप तो ऐसे नहीं हो, लेकिन कई बार जो एल्डरली लोग होते हैं वो बच्चों की हर बात में इंटरफेयर करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मतलब हर बात में उनको लगता है कि हमें पता होना चाहिए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। हम तो अपने माँ बाप को सब बताते थे, हम तो अपने माता पिता से पूछकर। अभी हमको समझना पड़ेगा कि ये जो जनरेशन है ये डिजिटल जनरेशन है, हम नॉन डिजिटल जनरेशन से आए हैं। हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, हम अपनी रूट से बहुत कनेक्टेड थे, अपने माता पिता से, दादा दादी से, अपने परिवारों से बहुत कनेक्टेड थे, हमें उनकी ज़रूरत थी। लेकिन आजकल की जो डिजिटल जनरेशन है उसकी ये नीड पूरी हो रही है डिजिटल सोशल मीडिया से, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हमारे समय में ये ऐसा होता था तो अभी उनको भी वैसा ही बिहेव करना है जैसे हमने किया था। दिस इज़ नॉट राइट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें उनकी साइकोलॉजी को, उनके माइंडसेट को, उनकी सिचुएशन को समझना होगा। अगर आप एक बार उनके माइंडसेट को समझ गए, क्योंकि हमें उनके साथ मिलकर चलना है, पैच करके चलना है, मैच करके चलना है, अलाइन होकर चलना है। अगर हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा भी अलाइनमेंट मिसमैच हो गया तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, रहना मुश्किल हो जाएगा, राइट, वो हार्मनी नहीं रहेगी। तो एक तो बच्चों को, यंग जनरेशन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनसे पूछा जाए, उनके किसी मामले में इंटरफियर किया जाए। ऐसे बहुत यूथ हमारे पास आते हैं, यंग कपल्स आते हैं जो शेयर करते हैं कि हमारी मदर या फादर बहुत ज़्यादा ना हर बात में इंटरफेयर करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या होता है, दूर होने लग जाते हैं। और जितना आप उनके मामलों से थोड़े न्यारे रहोगे ना, उतना आपकी वैल्यू वो ज़्यादा करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जितना भावना हमारी बड़ी अच्छी होती है, हम सोचते हैं हमें पता होना चाहिए सो दैट वी कैन गाइड देम। हमें अनुभव है जीवन का, हम यही सोचते हैं ना। और हमारे बच्चे कहीं धोखा ना खा लें, हम उनको गाइड करें, हम उनको राय दें। व्हाट इफ वो कहे कि हमको आपकी राय चाहिए, उनकी सोच है आपकी राय हमें चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना उनकी सोच। और आजकल बच्चे इतना ओपन अप भी नहीं होते, अपने मन की फीलिंग्स आपको बताते भी नहीं हैं। वो सोल्यूशन भी गूगल से मांगते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, चैट जीपीटी वो तो भगवान हो गया आजकल हर बात के लिए। वो हमें हर 10 राय बात दे के लिए देते हैं, 10 राय दे देते हैं। हमसे ज़्यादा अच्छी राय हम वो खुद दे बन देते जाते हैं हैं। उनके सामने। हमको वो सोचते हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं। सब बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वेरी स्मार्ट बच्चे ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए
हमको क्या करना है, आप करके देखो कि मतलब जितना उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करो ना, वो फिर खुद आके पूछेंगे खुद आके आपसे। करता है। और जितना हम इंटेरोगेटिव हो जाएंगे ना, उतना वो फिर अपना पल्लू छुड़ाएंगे, बोलेंगे इनको तो हर बात का पास में पूछना होता बैठेंगे है, ही नहीं। बैठेंगे ही नहीं। तो देखो आजकल के बच्चे, मेरा चिंतन चल रहा था, आजकल की ये जो जनरेशन है ना, इनको पेट्स बड़े प्यारे लगते हैं। पेट्स होते हैं ना, बिल्ली, कैट और डॉगी, सही ये कह सब रहे रख हैं। लेते हैं। क्यों उनको पेट्स की तरफ इतना अट्रैक्शन होता है? छोटे इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरफेयर नहीं करते ना, बिल्कुल। ना कोई पूछते। पेट्स जो है वो कोई बात प्यार ही भी नहीं करते लविंग है हैं, वो। प्यार भी करते बस, हैं, हाँ, आसपास घूमते भी रहते हैं, घूमते लेकिन बेजुबान, बेशुमार। कुछ बोलते ही नहीं बिल्कुल है। सही बात है। तो बेजुबान पसंद है, आजकल है ना? यही हो गया। यही हो गया। तो इसलिए हमको क्या करना है, इंटरफेयर नहीं करना, इंटेरोगेट नहीं करना, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहेगा। और राय हमेशा वो अच्छी लगती है जो मांगने पर दी जाए। कई बार हम बहुत ज़्यादा ही राय बहादुर बन जाते हैं, बिना मांगे ही एडवाइस देते रहते हैं, है ना? क्योंकि हमको लगता है कि हम इनसे डबल उम्र के हैं, इनसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इनसे ज़्यादा अनुभव किया है, इनसे ज़्यादा धोखे खाए हैं, तो ये बच जाएं। लेकिन उनकी जर्नी में है वो धोखा खाकर, वो ठोकर खा के सीखना, उनकी जर्नी में। हमने भी और ठोकरें सही खा के मायने सीखे, में ठोकर खा के जो सीखते हैं ना, वो हाँ। सारी उम्र उनको याद रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखना है। और एक 3C नहीं करने कभी भी बच्चों के साथ, 3C के लिए कॉशियस रहना है। पहला C क्या नहीं करना, उनको कभी भी कंपेयर नहीं करना। कई बार हम मुंह से नहीं कहते, लेकिन हमारे मन में एक कंपैरिजन अंदर ही अंदर रहता है कि देखो वो तो अपनी माँ को लेने भी आता है। हमारे वहाँ फरीदाबाद में सेंटर में एक बेटा है, माँ आती है जब भी सेवा में, वो 1-2 घंटे में क्या होता है, नारियल पानी लेकर के आ जाता है मम्मी के लिए। मम्मी सेवा कर करके थक गई होंगी, मम्मी नारियल पानी पी लो, पिला के चला जाता है ना? तो ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, लेकिन उसको देखकर मैं सोचूं कि भाई मेरा बेटा तो इतना ध्यान नहीं रखता, उससे लड़ाई की। तो मुझे क्या होगा, अंदर दुख होएगा, है ना? तो कभी भी उसकी बहू तो ऐसे करती है, मेरी बहू तो ऐसे करती है, तो कंपैरिजन इज़ नॉट गुड, है ना? बहुत सारी विशेषताएं हमारे बच्चों में ऐसी होंगी, हमारे परिवार वालों में ऐसी होंगी जो दूसरों में नहीं होंगी। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और फिर अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिसर्च हुई थी, उसमें भी यही था कि आज इंसान को क्या चाहिए, पैसा, धन दौलत नहीं, उनको एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा चाहिए। और फिर उसके बाद एक और सी नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। तो कंप्लेन नहीं करना। कई बार बेटा ऑफिस से आता है तो माँ कंप्लेन करती है बहू की, है ना? बहू माँ की कंप्लेन करती है। तो अभी तो माएँ बैठी हैं, सासें माएँ बैठी हैं, तो कंप्लेन करने से क्या होता है, क्या होता है, हमारा ही इमेज खराब होती है, कि दूरियाँ बढ़ती हैं, और फिर खराब होंगे, रिलेशन खराब अपनी होते हैं, वैल्यू कम। अपनी वैल्यू कम होती है। और फिर दूसरे हमारे पास बैठकर बात करने से कतराते हैं। कई बार तो नाम देते हैं, मेरी माँ तो है ही कंप्लेन बॉक्स, उनके पास जब देखो कंप्लेन होती है। एनवायरनमेंट भी घर का खराब होता है। और उसके बाद कंप्लेन, क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन, ये 3 नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। जितना अप्रिशिएट करेंगे वो हमारे नज़दीक आएंगे, हार्मनी बनी रहेगी। उसके बाद क्या बचा, टी से टाइम टेबल। तो अगर हमको डिग्निटी से एजिंग करना है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, तो टाइम टेबल बनाना है। हम सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें अपना टाइम टेबल होना चाहिए। सैर पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा में जाना है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा अपना टाइम टेबल डे का, है ना? और वो टाइम टेबल के आसपास जो समय है, फ्री टाइम है, उसमें हम मदद के लिए रेडी, पर अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद लास्ट में वाई मैंने यंग एट हार्ट। हमेशा क्या रहना है, यंग एट हार्ट। एज इज़ जस्ट अ नंबर। बार बार ये नहीं सोचना। कई लोग मैंने कहते
अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस एज में तो ये होता ही है, इस एज में तो ये होना ही है। व्हाट डज दैट मीन? हमने स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया कि हम बूढ़े हो गए हैं। जानकी दादी क्या कहती थी, याद है? तो मैं हाँ, मैं तो बहुत छोटी बाबा की बेबी हूँ। तो जितना आप यंग फील करेंगे, ऐसा आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ओल्ड लेडीज़ के वीडियोस भी मिलेंगे जिनकी एज 85 है, 90 है, और उस समय वो जिमिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इतनी रनिंग कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं। हाँ, सुधा मूर्ति भी। तो सब क्या बोलेंगे, आज से हम कौन है? हम यंग हैं, यंग एट हार्ट। हमेशा अपने आप को यंग समझना है। जैसी आपकी सोच होगी, कभी नहीं बोलना कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, है ना, वो चेहरे पे आ जाएगा। तो हमेशा यूथ रहना है, हमेशा यंग रहना है, और यू आर इम्पॉर्टेंट। वाई से यू आर इम्पॉर्टेंट। ज़रा अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम यंग। ठीक है, तो ये रोज़ आईने में देखकर अपने आप को बोलना है। ये नहीं मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए और मेरी तो झुर्रियाँ आ गई। नो 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 नो, ये सब गायब हो जाएगा, एंटी एजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज एजिंग विद डिग्निटी। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने जीना